नमस्कार व्यूअर, मैं राहुल कुमार मधुकर पॉलिटेक्निक वाला की तरफ से फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस साल 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूजन है उनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। देखिए, डॉक्यूमेंट्स एक बहुत मेन फैक्टर आ जाता है। आप महीनों भर मेहनत करते हो, ठीक है, कंपटीशन एग्जामिनेशन दिए हो, निकाले, उसको क्वालिफाई किए हो, आपको कॉलेज भी मिलता है गवर्नमेंट, बट जब आप कॉलेज जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ त्रुटि के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट सब कुछ कुछ जो है सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो उनको क्या होता है कि बनने में समय भी लगता है। तो जब तक आप उस चीज़ को सुधारेंगे, बनाएंगे, तब तक एडमिशन का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे में मैंने कई लड़कों को एडमिशन ना मतलब कि क्या हुआ कि देखा है कि वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं और हमारा भी हाथ बंधा हुआ है, सिस्टम है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखना है अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके झारखंड के कोई भी सरकारी संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक, आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट खबर आपको मिलेगा यहाँ से। चलिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लाने ही हैं जब भी आपको एडमिशन कराने हैं, कोई भी कॉलेज आप जाते हैं तो इसका एक सेट बनाना है। पहला तो है आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर मतलब क्या, जिस लेटर में कॉलेज का नाम मेंशन रहता है उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। अब दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे अलॉटमेंट लेटर दिखता कैसा है। उसके बाद हो जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला ब्रदर, जिसमें स्टिकर लगा होता है। आपको याद होगा जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे थे एग्जाम, तो आपके एडमिट कार्ड में एक होलोग्राम वगैरह लगाया था, स्टिकर लगाया हुआ था, वो लगना होना चाहिए, वो ओरिजिनल वाला, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपका एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट, आपका पासिंग या फिर आपका प्रोविजनल, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल जो छोड़ के आया हो, माइग्रेशन दिया होगा आपको, वो लगेगा। और स्कूल से आपको टीसी वगैरह मिला होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो चाहिए। अगर आपका गैप है, मान लो आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो, 2024 में आप खाली बैठे थे और 2023 में आपने मैट्रिक वगैरह पार किया हुआ है, तो अब क्या है कि 1 साल का आपका तो गैप हो गया, 1 ईयर का गैप हो गया। तो 1 ईयर का गैप आप किस में किए हो, उसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट वाले बनाते हैं, उनको पता है इस चीज़ें। तो गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, LRC। LRC बोले तो आपका लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। देखो LRC में एक फ्रॉड ये होता है ना, मैंने देखा है जब भी मैं एडमिशन करवा रहा था तो ऐसा हुआ था कि मान लो ये LRC है, ठीक है आपका, LRC के नीचे में रेफरेंस नंबर वगैरह दिया रहता है ना, रेफरेंस नंबर, और वेरीफाई करने के लिए वो नंबर दिया रहता है। उसमें जब मैं वेरीफाई कर रहा था, करता हूँ ना, कुछ लोगों का ऐसा हुआ था कि उनका नाम की जगह किसी और का नाम आ रहा था। ये तब होता है जब वो अपना LRC वगैरह गलत जगह से लोगों से बनवा लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, किसी और का नाम हटा करके और कैंडिडेट का नाम पेस्ट करके उसको पकड़ा देते हैं। और कैंडिडेट जब यहाँ आता है और छोटी सी गलती के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाता है और इतनी मेहनत, सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है उनकी। सेम कास्ट सर्टिफिकेट भी जब आप बनाते हो ना, तो जरूर ध्यान देना, आप कभी भी किसी भी एडवोकेट से बनवाते हो, आप प्रज्ञा केंद्र वगैरह जा करके उसको वेरीफाई जरूर कर लेना कि वो वेरीफाई जब करने के बाद जब वो निकल रहा है ऑनलाइन, तो वो आप ही का निकल रहा है या किसी और का नाम का निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है सारी चीजें। फिर अगर आपको TFW कोटा से आप आ रहे हो, ट्यूशन फीस वेवर के थ्रू आपको एडमिशन मिला है, तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा गार्जियन का, ठीक है। फिर क्या है, अगर आप EWS कोटा से आ रहे हो तो EWS
के तहत इनकम तब भी लगता है, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग स्टूडेंट का भी लगेगा और गार्जियन का भी लगेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, लाइक दिखाता हूँ मैं। कोई भी कॉलेज की वेबसाइट में चला जाता हूँ तो जीपी जगन्नाथपुर चला जाता हूँ। ये देखो नीचे आने पर सबसे नीचे आ जाना, यूजफुल डाउनलोड्स में आना, और यहाँ देख रहे हो ना मेडिकल सर्टिफिकेट, ये है एफिडेविट फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट, और ये है तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट। मेडिकल इसी में होना चाहिए, नाम होगा, एज होगा, फादर्स नेम, उसका परमानेंट एड्रेस, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइक हाइट, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वेट क्या है, चेस्ट मेजरमेंट, अनएक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड, आई साइट है सही है कि नहीं, कलर ब्लाइंडनेस है या सही है या नहीं, उसकी पल्सेस, उसकी बीपी, उसकी हार्ट, उसकी मेंटल स्टेटस और एब्डोमेन, ये सारा रिपोर्ट होने चाहिए, सारा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, जहां से भी आप कराते हो। चलो नेक्स्ट क्या है, तो और देखो ये और आपके 6 से 7 फोटोग्राफ्स, ठीक है, कलर फोटोग्राफ्स चाहिए, और एक सेट जो है आपका जीरोक्स लग जाएगा, जीरोक्स। और एकदम जैसे सीरियल में सजा हुआ ना, सीरियल नंबर 1 जैसे भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वैसे ही आपको सारे जीरोक्स भी सजाने हैं, ठीक है, और वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होगा जो जीरोक्स लगेगा, ठीक है। चलो अब आपका अलॉटमेंट लेटर दिखता कैसा है उस पर बात करेंगे। आप जब काउंसलिंग करेंगे तो जब भी आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, मतलब कौन सा कॉलेज आपको मिला है, वो अलॉटमेंट लेटर होता है जिसमें बताता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, उस राउंड ऑफ काउंसलिंग में। वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, तो नहीं लिख रहा है ये, क्या सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप फॉर्म भरने के टाइम में भरे थे वो सारा डिटेल, अगर आपने मान लो यहाँ पे नाम में थोड़ा गलती हो गया, होता है ना टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाता है, तो उस केस में हम देखते हैं मैट्रिक से मैच करते हैं, मैट्रिक का जो कागज होता है ना आपका सर, मार्कशीट वगैरह, उसमें जो नाम लिखा हुआ है और इस फॉर्म में जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, वो दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। अगर किसी भी टाइप का गलती है, चाहे वो फादर्स के नाम में गलती हो, चाहे वो मदर के नाम में गलती हो, चाहे कैंडिडेट के नाम में गलती हो, चाहे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, ये चारों में गलती होता है तो हम क्या बंदे से मांगते हैं, उससे मांगते हैं अंडर एफिडेविट, एफिडेविट मांगते हैं, कोर्ट से बनता है जिसमें ये चीज मेंशन होता है कि हाँ भाई इस लड़के का बाय मिस्टेक नाम गलत हो गया है, इसका एक्चुअल नाम ये है, स्पेलिंग वगैरह ये है, तो ठीक है, अगर गलती होता है तो ये चीज जरूर आप लोग ले आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है कि आपका कैटेगरी क्या है यहाँ पे, और आपको किस कैटेगरी वाला सीट मिला है आपको। मान लो ये जो है ना कैटेगरी इसका एससी होता, मतलब एक्चुअल इसका कैटेगरी एससी है, लेकिन इसको सीट अगर यूआर का सीट मिला हुआ है, तो भाई क्या होता है कि आपका यूआर का जो फीस रहता है, जो कि है मान लो 1905 रुपया, और एससी का सीट है 505 रुपया, तो आपको 1905 रुपया पेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो सीट कॉलेज का उठाया है वो जनरल का सीट उठाया है, इस वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे TFW है, TFW है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। अगर आपका EWS है तो भी EWS सर्टिफिकेट मान्य और इनकम सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये मेन चीज है जो यहाँ लिखा हुआ है, जिस कोटा में आपको सीट मिला है उस कोटा का सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपको SC मिला है तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, नीचे जो लिंक रहता है, QR रहता है,
उसको देख करके हम लोग चेक करते हैं कि कहीं ये दूसरा लड़का कॉपी पेस्ट वाला तो नहीं है, वो सारा चीज। TFW है तो इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो अपडेटेड वाला, ऐसा नहीं 1 साल पुराना का, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपडेटेड जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि लोगों से ये प्रॉब्लम होती है, लाइक ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी में आपको मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ ओबीसी का एक। ये देखो PC1 दिखाते हैं। अगर आपको सीट ओबीसी वाला मिला है, ठीक है, ओबीसी हो आप, तो आप यहाँ पे देखना, तीसरा नंबर पढ़ो इसको, नीचे में आप पढ़ो कि नॉन क्रीमिक लेयर बोले तो फॉर्म 11 is requirement to annexed with the certificate for seeking benefit of reservation in appointment under government of Jharkhand or seeking admission in technical or non-technical institute for higher education of any purpose। अगर आप ओबीसी कोटा से हो, ठीक है, आपको सीट ओबीसी कोटा से मिला है, तो फॉर्म 11 आपको लगाना ही पड़ेगा। बहुत लोगों ये सब छोटी छोटी पॉइंट जो होते हैं ना वो नहीं पढ़ते हैं, और ये चीज, ये वाला पॉइंट उनसे मिस हो जाता है, वो फॉर्म 11 नहीं लाते हैं, और उनका फिर फॉर्म 11 बनते बनते हो सकता है एडमिशन का डेट ही पार हो जाता है, क्योंकि सरकारी चीज है, तो इसके कारण लड़के का मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है। तो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, अभी से ही रेडी कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगने वाले हैं, क्योंकि पूरी साल का मेहनत खराब होते हुए हमने देखा है। बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण उनको एडमिशन नहीं देना पड़ता है, ऐसा हमारे साथ भी मजबूरी हो जाता है। आई होप जो कुछ भी डाउट होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि आप एक सही जगह आए हुए हो। पॉलिटेक्निक वाला आपका दोस्त है, हर जगह आपका मदद के लिए खड़ा है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी मदद किया है, हेल्प किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो जिनको ये ज़रूरत है, और थैंक यू वेरी मच।